नानी की कहानियों में खुश आमदीद। एक घर में एक फैमिली रहती थी, मगर उस घर में अक्सर खामोशी नहीं बल्कि लड़ाइयों की आवाजें गूंजती रहती थी। अली बचपन से ही खामोश मिजाज था। वो सबसे अलग रहता और अपने ख्यालात में खविया रहना पसंद करता था। घर में रोज झगड़े होते, अली खामोशी से देखता और दिल में सोचता, ये शोर आखिर कब खत्म होगा। तंग आकर अली जंगल के किनारे जाने लगा, जहाँ खामोशी थी और उसे सुकून मिलने लगा। वो घंटों वहाँ बैठता और कहता, ये खामोशी ही मेरी असल दुनिया है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। ये खामोशी ही मेरी असल दुनिया है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। गांव में खबर फैली, जंगल में खतरनाक काला सानिप है। मगर अली ने कहा, मुझे उससे कोई डर नहीं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अली ने मड़कर देखा तो एक लंबा स्याह सानिप सामने आ रहा था। अली का दिल तेज धड़का, बस अब सब खत्म। मगर वो भागा नहीं, हिम्मत करके खड़ा रहा। अली बोला, अगर मारना है तो मार दो। अगर मारना है तो मार दो। सानप रख गया और सिर्फ उसे देखने लगा। हैरत से अली ने देखा कि सानप बगैर नुकसान पहुंचाए वापस मर गया, जैसे कुछ समझ रहा हो। अगले दिन अली दोबारा आया, शायद वो फिर आए। उसने दूध निकालकर जमीन पर रख दिया। सानप आया, अली बोला, ये तुम्हारे लिए है। सानप ने दूध पिया। एक खामोश दोस्ती शुरू हो गई। दिन गुजरते गए। अली कहता, तुम मेरे वाहद दोस्त हो। सानप खामोशी से उसके पास बैठा रहता। गांव वालों ने देखा, ये लड़का सांप के साथ बैठा है। वो खौफ से चीख उठे, कल इस सांप को मार देंगे। अली को खतरा महसूस होने लगा। अगले दिन हमला हुआ। अली चीखा, नहीं, ये मेरा दोस्त है। मगर किसी ने ना सुना। सांप बजली की तरह उछला और लाठी रोक ली। अली को बचा लिया। अली ने कहा, तुम मुझे बचा रहे हो? सांप की आंखें जैसे जवाब दे रही थी। हाँ। सांप आहिस्ता से चला गया। अली ने कहा, मत जाओ। मगर वो अंधेरे में गायब हो गया। काश तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। अली रोज आता, काश तुम वापस आ जाओ। मगर खामोशी के सिवा कुछ न मिलता। एक रात अली घर के पीछे बैठा था। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। अली खुशी से बोला, तुम आ गए। मुझे पता था तुम वापस आओगे। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। तुम क्यों चले गए थे? तुम आ गए। सानप चांदनी में चमक रहा था। अली बोला, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। सानप खामोशी से करीब आ गया। चच्ची ने देखा, या अल्लाह, ये सांप से बात कर रहा है। वो फौरन अंदर भागी। अबू लाठी लेकर आए, आज उस सानिप को खत्म कर दूंगा। अली दरमियान में आ गया। अली बोला, नहीं अब्बा, ये मेरा दोस्त है। आज इस सांप को खत्म कर दूंगा। नहीं अब्बू, इसे मत मारें। ये मेरा दोस्त है। मगर किसी ने उसकी बात ना मानी। सांप चला गया, मगर जाते जाते अपनी निशानी छोड़ गया। अली ने उस चमकदार चीज को उठाया। ये मेरे लिए निशानी है। उसकी आंखों में आंसू थे। चांदनी रात में अली बोला, आ जाओ मेरे दोस्त। अचानक फजा बदल गई। सानिप सामने आ गया, जैसे हमेशा करीब हो। अली बोला, तुम वापस आ गए? लोग हमें साथ नहीं रहने देते। सानिप खामोशी से सुन रहा था। अली बोला, मुझे भी अपने जैसा बना लो। फजा में संजीदगी छा गई। सानप बोला, ये मेरी ताकत है, उसे खाओ, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। अली ने पूछा, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा? सानप ने सिर हिलाया। हाँ। अली को अपनी माँ याद आई। क्या मैं सब छोड़ दूं? उसकी आंखें भर आई। अली बोला, नहीं, मैं खुद को नहीं बदल सकता। उसने हीरा नीचे रख दिया। नहीं, मैं खुद को नहीं बदल सकता। सांप बोला, सच्ची दोस्ती बदलने का नहीं, समझने का नाम है। सानप ने अली को छुआ। सुकून उसके दिल में उतर गया। सानप बोला, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँगा, और गायब हो गया। उसके बाद अली बदल गया। पहले से ज्यादा प्रसकून हो गया। वो घर वालों के साथ बैठने लगा, कभी कभी मुस्कुराने भी लगा। घर के झगड़े भी कम होने लगे, जैसे सुकून वापस आ गया हो। हर चांदनी रात अली बाहर जाता और खामोशी से बैठ जाता। वो कहता, मेरे दोस्त, क्या तुम यहाँ हो? हवा में सरसराहट गूंजती। उसे महसूस होता जैसे कोई साया अब भी उसका मुहाफिज है। अली मुस्कुराता,
मैं जानता हूँ तुम गए नहीं। आसमान की तरफ देखकर वो कहता, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। उसके दिल में वो लम्हे हमेशा जिंदा रहे। खामोशी अब तन्हाई नहीं रही बल्कि सुकून बन गई। सच्ची दोस्ती हमें बदलती नहीं, हमें समझती है और हमेशा दिल में जिंदा रहती है।